बस गैंगरेप के हादसे के बाद में लड़कियां अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर हो गई हैं। वो अपने आप को इतना मजबूत करना चाह रही हैं कि किसी भी गंभीर गलत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हों। और यही वजह है कि सेल्फ डिफेंस कोर्स यानी जूडो कराटे सीखने के लिए बड़ी संख्या में लड़कियां अब आगे आ रही हैं। वसंत विहार गैंग रेप ने ये उजागर कर दिया है कि दिल्ली में लड़कियां कितनी असुरक्षित हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अब ये लड़कियां न पुलिस पर निर्भर रह सकती हैं, न सरकार से कोई उम्मीद कर सकती हैं। लिहाजा अब किसी भी खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार रखने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं जूडो कराटे की। गर्दन तोड़नी है, 3 उसके नीचे किक मारनी है, ये नी मारना है, और 3rd उसकी गर्दन पे एल्बो। इसके बाद हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं लड़कियों के मार्शल आर्ट सीखने के लिए, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। पहले भी हमारे पास लड़कियां सीखती रही हैं, मगर अभी पिछले कुछ समय से इस हादसे के बाद बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो बीपीओ ऑफिसेज हैं, सब लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि वो अपने यहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस सेमिनार कंडक्ट कराना चाहते हैं। जहाँ हम लोग कहते थे, लोगों को प्रेरित करते थे कि आप आके हमें ज्वाइन करिए, अब उल्टा हो रहा है कि लड़कियों के माता पिता खासकर हम लोग को कांटेक्ट कर रहे हैं, खासकर हमारे इंस्ट्रक्टर्स को जो ब्लैक बेल्ट होल्डर्स हैं, 3 डैन 4 डैन्स हैं, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम कैसे आए इसको ज्वाइन। साफ है कि वसंत विहार गैंग रेप केस के बाद सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लड़कियां सामने आ रही हैं। मेन पर्पस है हमारा कि जब अगर कोई टीज करे हम तो हम मार सकें उसको, हम बोल सकें, हमारे में इतना कॉन्फिडेंस हो। कराटे एक ऐसी चीज है जिससे कि हम हर तरह से मुकाबला कर सकते हैं। जो मतलब डल इंसान होता है वो भी कराटे सीखने के बाद उसे भी ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब उसके अंदर भी एक पावर है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि वो रेगुलर 1 घंटा निकालें मार्शल आर्ट्स के लिए और खुद को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि ये जो हादसा हुआ है ये आगे किसी लड़की के साथ ना हो। जाहिर है इस तरह की ट्रेनिंग लड़कियों को न सिर्फ शारीरिक तौर पर मजबूत बनाती है बल्कि इनका मनोबल भी बढ़ता है। लड़कियों में सेल्फ डिफेंस कोर्स सीखने की इच्छा बढ़ रही है और ये बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि इन कोर्स के जरिए न केवल लड़कियां फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से फिट हो रही हैं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ रहा है कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। जूडो कराटे में लड़कियों को हर परिस्थितियों का मुकाबला करना सिखाया जाता है। किसी ने हाथ पकड़ा तो कौन सा पैतरा काम आएगा, कोई चाकू लेकर डरा रहा है तो कैसे उसे धूल चटानी है। इन तमाम पैतरों के बारे में जूडो एक्सपर्ट से जानकारी ली हमारी संवाददाता अनुज रोहतगी ने। जूडो कराटे की ट्रेनिंग में लड़कियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कई तरह की होती है। किसी लड़के ने उन्हें छेड़ दिया है, हाथ पकड़ लिया है या कई बार उन पर चाकू तान दिया है, तो किस तरह से वो अपना डिफेंस करें, और इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ भरत शर्मा हैं जो जूडो एक्सपर्ट हैं। जी सर, जो इतने सारा मैं देख रही हूँ पीछे आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ खड़े हुए हैं कतार लगा के, तो आप क्या क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, कराटे के अंदर जो डे टू डे जिसमें लड़कियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कोई बस में चल रहा है, कहीं पे हाथ पकड़ लिया, किसी ने कोई साइड में बस में खड़े होकर ईव टीजिंग कर रहा है, तो सबसे पहले हाथ पकड़ लिया, वो कैसे डिफेंस करेंगे? तो मैं आपको एक एक करके हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। सबसे पहले ये दिखाया जाएगा कि समझ लो आप जा रहे हो और चलते चलते आपका कोई हाथ पकड़ लेता है, तो किस तरह हाथ को पकड़ के, एक ऐसी टेक्निक होती है कि तुरंत ही दुश्मन का हाथ आपके हाथ में आ जाता है, ये करके दिखाएंगे। और उसके बाद ये पकड़ने के बाद आप कोई भी वाइटल पार्ट्स पे उसके किक मारिए और उसके बाद उसके फिर गर्दन पे और कोई भी अटैक करके आप उसको बेबस कर सकते हैं दुश्मन। तो ये तो हो गया हाथ पकड़ लिया। दूसरा आप क्या बताने जा रहे हैं? दूसरा ऐसा होता है कि जब आप बस में खड़े हैं और आपके पास आके कोई आपको छेड़खानी करता है, खासतौर पर आपने देखा होगा कोई लड़का कोई कमर में हाथ डाल दिया लड़की के, तो उस स्थिति के अंदर कितनी अच्छी टेक्निक होती है कि उसकी बोन्स को यूज करके और उसके हाथ को लॉक करके और उसको अटैक किया जाता है।
और वो गिर जाता है लड़का जो अटैक किया जाता है जी। उसके हाथ की हड्डी भी तोड़ी जाती है। और तीसरा आप क्या बता रहे हैं? और तीसरा, ये जैसे आपको कोई पीछे से पकड़ लेता है आके और आप प्रोटेस्ट करते हो, पीछे से पकड़ा, तो किस तरह उसके हाथ से बच के फिर उसके वाइटल पार्ट्स पे अटैक करके पंच मारें या हाथ से मारें और नीचे गिरा के फिर उसको आप उसके वाइटल पार्ट्स पे अटैक करके उसको भी बेबस। कई बार ये भी होता है सर, ये भी देखने में आ रहा है दिल्ली जैसे शहर में कि चाकू तक लड़के तान देते हैं कई बार लड़कियों के ऊपर, तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति के अंदर जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं कि दो तरह से जैसे चाकू का अटैक होता है, या तो नीचे से मारें या ऊपर से मारें, दोनों तरह से ये लड़का करके दिखाएंगे। पहले नीचे से ये ब्लॉक किया और उसका चाकू उसी की हड्डी को घुमा के और उसको बेबस कर दिया और उसके ऊपर अटैक किया। अब ऊपर जैसे फेस पे कोई चाकू से अटैक करता है तो ब्लॉक करके फिर उसको बेबस करके नीचे करके और उस पर अटैक किया जा सकता है। और अगर हम लास्टली बात करें, क्योंकि चाकू के बाद अगर किसी के पास पिस्टल हो तो वैसे भी मेंटली आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, दूसरे के हाथ में पिस्टल है, तब आप कैसे? पिस्टल के लिए भी है, बस आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें और सामने आपको पिस्टल कोई तानता है तो आप ये देखिए किस तरह ये बहुत अच्छा है जो सारा किया है लड़कियों ने। तो ये हमारे साथ भरत शर्मा थे, बहुत ही क्लियर आपको बताया है इन्होंने कि सेल्फ डिफेंस का कोर्स करने के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है। 2 से 3 महीने का आप कोर्स करें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस 2 से 3 महीने में आप अपने आप को डिफेंस करना काफी हद तक सीख सकते हैं। जब कोई किसी लड़की को परेशान कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो उसे सबक सिखाने के लिए लड़कियां अपने पास मौजूद किसी भी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत बार दुपट्टा, पर्स या मोबाइल भी काम आ सकता है। ये तमाम पैतरे भी कराटे क्लास में सिखाए जाते हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। बहुत बार सड़क पर चलते हुए बस में आपको कोई परेशान करता है और आपको समझ में नहीं आता क्या करूं। ऐसे में आपको बता दें कि आपके पास कोई भी चीज है उसको आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दुपट्टा है, पर्स है, मोबाइल है, और इस बात की जानकारी भी जूडो कराटे में दी जाती है। और एक बार फिर हमारे साथ भरत शर्मा है जो यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जी सर, मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूंगी, थोड़ा डिस्टर्ब आपको करती हूँ। सर, सपोज हम दुपट्टे की बात करते हैं, वो सब हर लड़की के पास ऑलमोस्ट होता ही है, या स्टॉल होता है या मफलर होता है, तो उससे कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं? देखिए, बहुत आसान टेक्निक है और लगभग सभी लड़कियों के पास दुपट्टा या स्टोल होता है। तो जिस तरह कोई आपको जैसे कोई छेड़ता है, ये लड़की करके दिखाएगी कि उसने पकड़ा उसको, तो उसने किस तरह अपने दुपट्टे से उसके गला घोट के और उसको 1 मिनट के अंदर बेबस कर दिया। बहुत ही इजी है कि अपने गर्दन पे डाला। तो ये दुपट्टे की बात हो गई। सपोज हम पर्स की बात करें, पर्स भी हर लड़की के पास होता है, तो कैसे करें? पर्स भी बहुत आसान सी एक टेक्निक है कि जैसे आपको कोई आपके हाथ में पर्स है और कोई आपको पीछे से आपको पकड़ता है या छेड़ता है, तो आप पूरा जोर से घुमा के उसके मुंह पे पर्स मार सकते हैं और उसका मुंह तोड़ सकते हैं। मुंह तोड़ सकते हैं पर्स से। तो ये इनिशियली चीज हर किसी के पास होती है। मोबाइल भी आजकल हम देखते हैं कि हर लड़की के पास होता है, तो मोबाइल से भी हो सकता है सेल्फ डिफेंस। क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट चाहिए मारने के लिए उसके फेस पे, और जिस तरह जैसे कोई आपको छेड़ता है तो आपने सीधा अपने मोबाइल को उठा के उसके वाइटल पार्ट्स पे, उसकी आंख के पास या नाक के पास उस मोबाइल का किनारा जोर से मारना है और वो आपका। चलिए भरत जी, ये बात हो गई कि हमारे पास कुछ है, चाहे पर्स है। सपोज ऐसी स्थिति हो कि हमारे पास कुछ भी ना हो, तब हम क्या करें? देखिए, हम कराटे में ये सिखाते हैं कि आदमी की बॉडी का हर पार्ट एक वेपन है, हमने उसको कैसे यूज करना है और अपोनेंट के वाइटल पार्ट्स पे, कमजोर हिस्सों पे हमने किस तरह उसको यूज करना है। मैं जैसे बताना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं हो, कि कमजोर से भी कमजोर लड़की, शरीर के कुछ भाग होते हैं जैसे ये जहां सांस की नली होती है और जो आंखें होती हैं, इनको कोई भी दुनिया में आदमी मजबूत नहीं कर सकता। यदि मैं कुछ भी नहीं करूं, यदि बस में या कहीं कोई लड़की मेरे पास, कोई लड़का कोई आगे ऐसे तंग कर रहा है, हम सिखाते हैं सिर्फ इसको बोलते हैं 1 फिंगर टेक्निक। 1 फिंगर टेक्निक में बस आपने उसके यहाँ पर इसको प्रेस करना है। आप ये देखिए, सिर्फ 1 फिंगर टेक्निक से कितनी दूर जाके गिरा है। इसी तरह आंखों पे ही। और उसी तरह यदि हम आते हैं और पास में गया, आपके पास कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी 2 उंगली चाहिए और अपोनेंट की आंखों पे आपने उंगली मारनी है, सीधा उठा के और उसकी आंखों में उंगली मार दीजिए दुश्मन पे। तो ये बहुत छोटी छोटी जो टैक्टिक्स हैं ये बताई हैं भरत शर्मा ने, और सच में ये फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अगर आप इनको सीखना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं। ये भी एक तरह से जूडो कराटे जो है आपका सेल्फ डिफेंस कोर्स है, उसका पार्ट है। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक।